Very warm greeting traders. I am Om Sharma from the Technical Masters Academy and I welcome you all to this video. In this video, I have talked about 4 demons of the market. ये जो आप रिकॉर्डिंग देखोगे ना अभी, ये दरअसल मैं अपने स्टूडेंट्स को कंसेप्ट समझा रहा था, तो वही सेम चीज़ मैंने एज इट इज़ उठा के यूट्यूब पे डाली है ताकि आप लोगों को पता चले कि मार्केट में सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड लाइन बनाने से पैसे नहीं बनते या सिर्फ फंडामेंटल सीखने से पैसे नहीं बनते। मार्केट के अंदर कुछ और भी चीज़ें होती हैं जो कि मैटर करती हैं कि अगर उनके अंदर जिस हिसाब का प्राइस एक्शन होगा उसके अपोजिट या उसके सिमिलर वो इम्पैक्ट करेंगे इंडियन मार्केट के कुछ सेक्टर्स। सो इस वीडियो को ध्यान से देखना और लास्ट में एक छोटा सा मैसेज है उसको भी ज़रूर देख के जाना। एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल, अगर हो सके तो बड़ी स्क्रीन पे देखना और अगर छोटी पे देखो तो ईयरफोन्स लगा के देखना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो मार्केट के ना, इंडियन स्टॉक मार्केट के ना 4 डीमन है, 4, ठीक है, 4 डेविल कह लो, 4 दुश्मन है इंडियन स्टॉक मार्केट के। और अगर मतलब दुश्मन क्यों बोलते हैं इनको, मैं आपको बताता हूँ। अगर ये ऊपर बढ़ेंगे हमारा मार्केट नीचे गिर जाएगा, ठीक है। 4 चीजें हैं, अगर ये 4 चीजें आपके ऊपर बढ़ रही है ना, आपका मार्केट नीचे ही गिरेगा, आपका मार्केट ऊपर जा ही नहीं सकता, नो मैटर व्हाट। और अगर ये नीचे गिर गई ये 4 चीजें तो आपका मार्केट ऊपर भाग जाएगा। तो ये 4 डीमन है मार्केट के। कौन है दिखा देता हूं। DXY, यूएस डॉलर इंडेक्स, ये हमारे को डॉलर की स्ट्रेंथ बताता है अगेंस्ट 5 करेंसीज, जापानीज येन, ब्रिटिश पाउंड और यूरो, और एक दो और थी, जापानीज येन, ब्रिटिश पाउंड, यूरो, दो और थी, मैं दिमाग से निकल गई, मेरे याद आएगी मैं आपको बताऊंगा। उन 5 करेंसीज के अगेंस्ट डॉलर की क्या स्ट्रेंथ है ये वो बताता है। इसका क्या कैसे वर्क होगा, इसका क्या आउटलुक रहेगा, ध्यान से समझ लो इस चीज को। ये बनाता है हमारी मार्केट के साथ इनवर्स रिलेशन, ठीक है। अगर ये भाग रहा है ना, हमारा मार्केट नहीं भागेगा, हमारा मार्केट नीचे गिरेगा। दिखा दूं, देख लो, आपको दिखेगी ये चीज होती हुई मार्केट के अंदर। हमारा मार्केट कब से भागना चालू हुआ? अप्रोक्सीमेटली 8 मार्च से, ठीक है। डॉलर इंडेक्स आप चेक करो ओवर हियर, कहाँ चला गया? अच्छा सॉरी, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। सही है, निफ्टी 50 8 मार्च से हमारा मार्केट भागना चालू हुआ, ठीक है। डॉलर इंडेक्स आप चेक कर लो, 8 मार्च को डॉलर, 7 मार्च को डॉलर इंडेक्स ने अपना टॉप बना दिया था, उसके बाद ही नीचे गिर गया, ठीक है। उसके बाद से कंसोलिडेशन में, जब डॉलर इंडेक्स भाग रहा था, कब भागा डॉलर इंडेक्स? फरवरी का महीना, मार्च का महीना डॉलर इंडेक्स अच्छा खासा भागा। हमारे निफ्टी की क्या हालत थी आप खुद देख सकते हो फरवरी के महीने, ठीक है। फरवरी के महीने में हमारा निफ्टी बहुत स्ट्रगल कर रहा था, नहीं कर पाया ट्रेड अच्छे से। अब सीन क्या है आप देखो, डॉलर इंडेक्स ना फिर से स्ट्रेंथ गेन कर रहा है और कहां पहुंच चुका है? वापस ऑल टाइम हाई के पास। और हमारे निफ्टी ने आज ही हमारे को एक रेड कैंडल दिखा दी, आज ही दिखा दी। डॉलर इंडेक्स देख लो कहां पहुंच रहा है, ऑल टाइम हाई के पास। ऑल टाइम हाई तो नहीं होगा खैर ये इसका, बट हाँ प्रीवियस रिसेंटली हाई, अपना एक नया स्विंग हाई क्रिएट कर रहा है डॉलर इंडेक्स, ठीक है। सो ये है डीमन मार्केट के, आपको इन्हें ट्रैक करना है। कैसे ट्रैक करें? कुछ नहीं, डेली टाइम फ्रेम हो गया, आवरली टाइम फ्रेम हो गया, वहां जाके इसके ऊपर मार्क, अपने लेवल्स मार्क करो, अपनी मार्किंग्स डालो यहाँ पे, देखो कैसे वर्क कर रहा है। अगर ब्रेकआउट आ रहा है, जैसे अभी आता हुआ दिख रहा है अच्छा खासा ब्रेकआउट ब्रेकआउट आ रहा है अगर इसके अंदर, तो मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं है, मार्केट के लिए ये अच्छी बात नहीं है। अब एक चीज और ध्यान से सुन लो, निफ्टी 50 के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। अगर ये ऊपर बढ़ रहा है तो निफ्टी 50 के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। पर एक सेक्टर है जिसके लिए बहुत अच्छी बात है, वो भी इंडियन मार्केट के अंदर ही है एक सेक्टर जिसके लिए बहुत अच्छी बात है। कौन सा सेक्टर है वो है आईटी सेक्टर।
अगर आपके डॉलर की स्ट्रेंथ बढ़ती है ना, आपका आईटी सेक्टर उससे बेनिफिट करता है। रीजन बीइंग, हमारे पास आईटी सेक्टर में जितने भी इन्फ्लोज आते हैं वो यूएस डॉलर में आते हैं। तो हमारा बेनिफिट कैसे हुआ उससे सर? हमें तो कुछ समझ ही नहीं आया। मैं बताता हूँ ना आपको कैसे हुआ बेनिफिट। लेट्स से आईटी सेक्टर, ठीक है, कोई एक इंडियन टॉप आईटी कंपनी, लेट्स से टीसीएस ले लेते हैं। टीसीएस ने सॉफ्टवेयर बना के दिया, ठीक है। अब वो सॉफ्टवेयर बनाया, उसके लिए जो पेमेंट रिसीव करेगा टीसीएस यूएस डॉलर में करेगा, ठीक है। अब बैठे बैठे पता चल रहा है कि आपका जो यूएस डॉलर है 74 से 75 का हो गया। 1 रुपए का बैठे बैठे प्रॉफिट, 1 रुपए का बैठे बैठे प्रॉफिट। आपने तो सॉफ्टवेयर बना के दे दिया, आपने तो सॉफ्टवेयर बना के दे दिया। $100 आपको रिसीव करने थे, आपको $100 मिल जाएंगे, ठीक है। 74 रुपए के भाव था उस टाइम पे जब ये डील हुई, $100 आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब भाव चल रहा है 75 रुपए, $100 वैसे ही कमा लिया आपने तो। और ये तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको, $100। क्या लगता है एक सॉफ्टवेयर बनाने के कितने मिलते होंगे? मिलियन डॉलर्स मिलते हैं, मिलियन डॉलर्स, ठीक है। सो अगर आपके यूएस डॉलर की स्ट्रेंथ बढ़ती है ना, तो आपका आईटी सेक्टर उससे बहुत बेनिफिट करता है। और ये मैं आपको शो भी कर सकता हूं, अगर आपका ये भाग रहा होगा ना, यूएस डॉलर अगर आपका भाग रहा होगा, तो आप देख सकते हो आपका आईटी सेक्टर भी ना, देखो, क्योंकि इंडियन मार्केट है, ठीक है, ध्यान से सुनना इस चीज को, इंडियन मार्केट है तो आईटी इंडियन मार्केट के तो अगेंस्ट जाएगा ही नहीं। बट हाँ, ओवरऑल आपको स्ट्रक्चर दिख जाएगा। दिखा देता हूँ आपको, चार्ट पे ही समझ आ जाएगी वो चीज कि ये फरवरी से भागना चालू हुआ। आप देख सकते हो आईटी सेक्टर आपका फरवरी से ही आउट परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। ये बीच में बड़ी बड़ी आपको रेड कैंडल्स दिख रही हैं। क्यों दिख रही है रेड कैंडल्स? क्योंकि सर डॉलर इंडेक्स आपका भाग रहा है ना, तो वो इंडियन मार्केट, ये निफ्टी 50 पे तो इम्पैक्ट डालेगा ही, इस पे तो इसने इम्पैक्ट डालना ही डालना है। नो डाउट आईटी सेक्टर के लिए बेनिफिशियल थिंग है, बट आप इस चीज को भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते कि अगर आपका डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है तो इमर्जिंग मार्केट्स के लिए वो ठीक नहीं है, ठीक है। दैट्स वाई आपका जो आईटी सेक्टर होता है ना, ये डॉलर इंडेक्स की रैली से उतना बेनिफिट नहीं कर पाता, बट हाँ ओवरऑल थोड़ा बहुत बेनिफिट कर ही लेता है, ठीक है। ओवरऑल एक ट्रेंड पता चल जाता है, जैसे कि आपको यहाँ पे देख के पता चल गया कि हाँ यार आपका आईटी सेक्टर तो भागा है। देख रहे हो कितनी बड़ी बड़ी, ये देखो बियरिश इनगल्फिंग बन गई, कुछ फर्क पड़ा? कुछ फर्क नहीं पड़ा। अगले दिन मार्केट गैप अप खुला, आईटी सेक्टर गैप अप खुला है अगले दिन, कुछ फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। सो डॉलर इंडेक्स का डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट कोरिलेशन है आईटी सेक्टर से, और इनवर्स कोरिलेशन है इंडियन मार्केट मतलब निफ्टी 50 से। अगर ये भाग रहा है आपका निफ्टी गिरे, नो डाउट टू इट कि आपका आईटी से थोड़ा बहुत बेनिफिट करेगा, जिसकी वजह से आपका निफ्टी थोड़ा सा फ्लोट रह सकता है, उतना ना गिरे, क्योंकि अगर आईटी भागेगा तो आपका निफ्टी भी थोड़ा बहुत भागता है, ठीक है। सो ये सारी चीजें दिमाग में बिठा के रखनी पड़ती है, देखनी पड़ती है कि यार डॉलर इंडेक्स क्या कर रहा है। ये था पहला डीमन। समझ में आया इसके बारे में? किसी को कोई डाउट यहाँ पे? कोई चीज समझ में ना आई हो? कहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन होगा, कहाँ पे इनवर्स रिलेशन है डॉलर इंडेक्स का? क्लियर है? बहुत बढ़िया। दूसरा डीमन इंडियन स्टॉक मार्केट का, वो है ये, कहाँ गया? यूएस 10 ईयर, ये रहा, यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स 10 ईयर यील्ड्स। ये आप परसेंटेज देख रहे हो, यहाँ पे आपको परसेंटेज में दिख रहा है। सर अगर ये भाग रहा है ना, अगर ये भाग रहा है, आई रिपीट, अगर ये भाग रहा है ना, आपका मार्केट नहीं, कुछ नहीं कर सकता आपका मार्केट। ये देखो, ये 3 दिन ना नीचे गिरा था, 3 दिन, 3 दिन ये नीचे गिरा था, ठीक है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो आपका मार्केट कैसा भागा, क्या मस्त भागा आपका मार्केट। ये सिर्फ 3 दिन नीचे गिरा था, आपका मार्केट भाग गया ऊपर, ठीक है। और अब ना ये अब क्या कर रहा है, अब ये एक ब्रेकआउट दे रहा है, एक नया स्विंग आई बना रहा है, विच इज नॉट एट ऑल गुड फॉर इमर्जिंग मार्केट्स। हमारा मार्केट नीचे गिरेगा अगर इसने ये
5 घंटे बचे हैं, अगर ये 5 घंटे नए हाई पे क्लोज हो गया ना, आपका मार्केट टूट जाएगा। नो डाउट टू इट, नो इफ्स एंड बट्स, नो डाउट टू इट, आपका मार्केट टूट जाएगा। ठीक है, आपका मार्केट गैप डाउन खुल जाएगा, आपके मार्केट एक बेरिश टेरिटरी में, मे बी शॉर्ट टर्म बेरिश टेरिटरी में पर घुस जाएगा। ठीक है, क्या है इसका मतलब, क्या चीज होती है, अब उसको समझते हैं। देखो होता क्या है, जैसे बॉन्ड्स होते हैं ना, इंडियन बॉन्ड्स भी होते हैं, आप उसके अंदर इन्वेस्ट करते हो तो उनका ना एक रेट होता है, फिक्स रेट होता है कि यार अगर मैं 1 करोड़ रुपए इंडियन आरबीआई के किसी भी बॉन्ड के अंदर अगर मैं 1 करोड़ रुपए डाल रहा हूँ, अभी करंटली जो बॉन्ड रेट चल रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 6% चल रहा है, शायद 6-6.5% चल रहा है। ठीक है, सो अगर आप किसी भी 8%, सॉरी 8% चल रहा है, अगर आप किसी भी बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, आपने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करा, आपको साल का ना उसमें फिक्स होता है, फिक्स कि आपको साल का 8% मिलेगा, शायद 3 साल के लिए है, कुछ 5 साल के लिए है, अलग अलग टेन्योर होता है सबका, और इंटरेस्ट रेट वहां पे मेंशन होता है। ठीक है, कि सर आपको 8% मिलेगा। अब आप जाते हो, फिक्स है आपका, फिक्स कि भाई मैं 1 करोड़ रुपए दे दिए मैंने, उस पर मैं 8% कमाऊंगा ही कमाऊंगा, चाहे कुछ हो जाए। ठीक है, चाहे दुनिया पलट जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे अर्थक्वेक आ जाए, मेरे को उतना मिलेगा ही मिलेगा। इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या है, लेट्स टॉक अबाउट इक्विटीज, कि यार मैंने एचडीएफसी में इन्वेस्ट करा, ठीक है, आप होने को आप 20% भी कमा सकते हो साल का, और ना होने को आप साल का 50% गवा भी सकते हो। कोई श्योरिटी तो नहीं है ना, कोई सर्टेनिटी नहीं है, टोटली अनसर्टेन है। सो जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं ना, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, उनका क्या काम होता है, जिनका करोड़ों में कैपिटल है, वो लोग क्या करते हैं, जब उनको दिखता है ना, अब ये क्या चीज है, यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स 10 ईयर यील्ड, ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज है, ये दिखा रहे कि परसेंटेज बढ़ रहा है। पहले कितना हुआ करता था, यहाँ पे देखो 2.3%, या फिर यहाँ पे आ जाओ 1.7% हुआ करता था, आज करंटली वो आपको 2.5% ऑफर कर रहे हैं। अब यार मैं एक बंदा हूं जिसके मार्केट में 10 करोड़ है, ठीक है, छोटी रकम नहीं है, मोटी रकम है, मार्केट में 10 करोड़ है, मैं एक बंदा हूँ, ठीक है। अब मेरे को पता है कि यार मार्केट से चलो ठीक है 5-6%, 8%, 10% मैं मार्केट से कमा लूंगा, गवा भी इतना ही लूंगा। ठीक है, ना कोई कमाने की लिमिट है, ना कोई गवाने की लिमिट है, दोनों चीजें इनफिनाइट है, ठीक है, अनसर्टेन है। बट वहीं पे मेरे को पता चलता है कि यार अगर मैं 10 करोड़ किसी बॉन्ड में डालूं, वहां पे मेरे को 2.5% इंटरेस्ट मिल रहा है, बढ़िया यार, ये तो बढ़िया फिक्स्ड है वहां पे, तो मैं क्या करूंगा, मैं मार्केट से ना, जहां मैंने इन्वेस्ट कर रखा होगा, मैं उस मार्केट से ना पैसा निकाल लूंगा। 10 करोड़ रुपए निकाल लिए, कहाँ डाल दूंगा, बॉन्ड्स में, कि लो भैया लो, मेरे से माथा पच्ची नहीं होती इतनी, आप मेरे को साल के साल मेरे बंध गए, आप मेरे को साल के साथ, जैसे 10 साल का है ना, 10 साल का आपका टेन्योर बन गया, आप मेरे को 10 साल तक साल के साल इतने पकड़ाते हैं। ठीक है, अब हुआ क्या इस पूरे सिनेरियो में, जो एक हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल था, जो एक हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर था, उसके मन में ना श्योरिटी का लालच आया, उसके मन में श्योरिटी का लालच आया। 10 करोड़ पे 2.5% बहुत है उसके लिए, बहुत है, मोर देन इनफ है। 10 करोड़ पे 2.5% उसे मिल जाएगा, उसको श्योरिटी का लालच आ गया कि भाई ये मेरे को देगा, ये सरकार है, ये अगर मुकर गई ना, तो ये कहीं कहीं स्टैंड नहीं कर पाएगी, कहीं स्टैंड, अपनी कंट्री तो छोड़ो, वर्ल्ड में कहीं स्टैंड नहीं कर पाएगी। तो यार श्योरिटी का लालच आ गया इसको, इस बंदे ने क्या करा, इस बंदे ने अपना मनी पुल आउट करा, जो इक्विटी मार्केट है वहां से पैसा चला गया। पैसा आएगा तो मार्केट ऊपर जाएगा, पैसा अगर जाएगा तो मार्केट नीचे जाएगा, एज सिंपल एज दैट। वहां से पैसा चला गया, कहां गया, बॉन्ड्स में। अब देखो लालच आएगा, जो नेटवर्थ हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर होगा ना, उसके मन में लालच आएगा, क्या लालच आएगा उसके मन में, कि यार ये फिक्स रिटर्न है मेरा, ठीक है, ये मेरा फिक्स रिटर्न है, यहाँ मैं कमा सकता हूँ, निकालो ना साला, सारा पैसा निकालो, इक्विटी से यहाँ डाल दो, फिक्स मिलेगा। ठीक है, फिक्स्ड है। इस टाइम पे 10 साल का टेन्योर हो रहा है, हाँ जी सर आपका 10 साल का टेन्योर हो रहा है, भाई फटाफट से चेक करो क्या रेट चल रहा है, सर 3% रेट चल रहा है, लो जी लग गए थप्पा, लो लगा दिया थप्पा। अब आपको 3% मिलेगा आने वाले 10 साल तक, है ना, बढ़िया डील है, बहुत बढ़िया डील है। सो ये डीमन है मार्केट का, अगर ये भागेगा, जितने भी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उनके मन में लालच आएगा, वो कोई भी इक्विटी मार्केट हो, चाहे वो अमेरिकन हो चाहे वो इंडियन हो, वो इक्विटी मार्केट से पैसा निकालेंगे और बॉन्ड्स में डाल देंगे। ठीक है, समझ में आया, ये सेकंड डीमन समझ में आया आप लोगों को?
कोई डाउट यहाँ पे? वेरी गुड। ठीक है, अब देखो ओवर हियर एक और जो तीसरा डीमन है मार्केट का, ठीक है, उसकी बात करते हैं, वो है इंडिया विक्स। तीसरा डीमन मार्केट का वो है इंडिया विक्स। ठीक है, क्या है इंडिया विक्स? मैं इसका चार्ट पहले ओपन करके आपको दिखाता हूँ। इसका चार्ट देखो, विक्स ही विक्स होती है इसके चार्ट में, पूरे चार्ट में आपको विक्स ही विक्स दिखेंगे, विक्स। ठीक है, इंडिया विक्स क्या है ये है इंडियन वोलेटिलिटी इंडेक्स। इंडियन वोलेटिलिटी इंडेक्स। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, वोलेटाइल का अपोजिट क्या होगा? वोलेटाइल का अपोजिट होता है स्टेबल। ठीक है, आई रिपीट, वोलेटाइल, कोई चीज बहुत वोलेटाइल है, ऊपर नीचे होती रहती है, ठीक है, इसका अपोजिट क्या होगा? स्टेबल। जो ऊपर नीचे नहीं होती, जो वोलेटाइल नहीं होती, स्टेबल, एक जगह स्थिर है, ठहरी हुई है। ठीक है, इंडिया विक्स, इंडियन वोलेटिलिटी इंडेक्स, अगर ये बढ़ेगा दैट मींस वोलेटिलिटी बढ़ेगी, अगर ये कम होगा दैट मींस वोलेटिलिटी कम होगी। ठीक है, अब मेरे को आप एक चीज बताओ, जो हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट है, इंडियन स्टॉक मार्केट का स्टेबल नेचर क्या है? जो हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट है उसका नॉर्मल स्टेबल नेचर क्या है? क्या वो ऊपर जाता है, क्या वो नीचे गिरता है, क्या वो अप ट्रेंडिंग है, क्या वो डाउन ट्रेंडिंग है? ऑब्वियसली सर, जो हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट है उसका स्टेबल नेचर अप ट्रेंडिंग है, वो अप ट्रेंड में ही रहता है। थोड़ा नीचे आएगा, फिर वापस ऊपर चला जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर वापस ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो स्टेबल नेचर इंडियन स्टॉक मार्केट का क्या हो गया? बुलिश। अब स्टेबल का उल्टा क्या है? वोलाटाइल। अगर आपका इंडियन मार्केट वॉलेटाइल है, अगर आपका इंडियन वॉलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ रहा है, तो आपका मार्केट बुलिश की जगह बेरिश हो जाएगा। ठीक है, मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी, मार्केट से स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी। इंडियन मार्केट से स्टेबिलिटी खत्म हुई, मार्केट आपका नीचे गिरेगा। ठीक है, इंडियन मार्केट में कोई पैनिक सिनेरियो आ गया, जैसे कि अभी आया था रशिया वगैरह का ये यूक्रेन का वॉर चल रहा था, ग्लोबल मार्केट में थोड़ा बहुत पैनिक सिनेरियो क्रिएट हो ही चुका था। वहां उस क्या नाम है उसका, पुतिन का, उसने बोल दिया था कि भाई हम तो न्यूक्लियर अटैक कर देंगे, वी आर रेडी फॉर इट। ठीक है, तो क्या भाई, न्यूक्लियर कोई छोटी मोटी चीज थोड़ी है यार, सिर्फ उसके कहने पे ही मार्केट इतना टूट गया था। समझ रहे हो? सो पैनिक सिनेरियो, पैनिक हुआ मतलब स्टेबिलिटी खत्म हो गई, वोलेटिलिटी बढ़ गई। ठीक है, सो इसका मतलब ये होता है, आपके सामने चार्ट के ऊपर है ये चीज, प्रूफ कर सकते हैं, अगर आपका इंडियन वॉलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ रहा है, जैसे कि आपको 3% दिखा हुआ है बढ़ा हुआ, आपके मार्केट गिर जाएगी, आपकी मार्केट गिर जाएगी। आप देख सकते हो, अगर ये ग्रीन में है आपका मार्केट रेड में होगा, और अगर ये रेड में है आपका मार्केट ग्रीन में होगा। ठीक है, अब एक चीज और समझ लो इसकी, अगर आपका इंडियन वॉलेटिलिटी इंडेक्स प्लस माइनस 1.5 से 2% के अगर ब्रैकेट में है, या तो 1.5% बढ़ा हुआ है, 1.5% कम है, या 2% बढ़ा हुआ है, 2% कम है, प्लस माइनस 1.5 से 2% है, तो मार्केट पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ये 2% को एक्सीड कर देगा ना, 2.5% हो गया, 3% हो गया, मार्केट पे इंपैक्ट पड़ेगा, मार्केट पे इंपैक्ट पड़ेगा इस चीज का। ठीक है, आप वो करंट सिनेरियो में देख सकते हो, आपका अप्रोक्सीमेटली जो आपका इंडियन वोलेटिलिटी इंडेक्स है वो 3.24% अप गया है, इंपैक्ट पड़ेगा। और आप देख सकते हो कि आपका बैंक निफ्टी 1.5% टूट गया, 0.5% आपका निफ्टी टूट गया। ठीक है, सो इसका इनवर्स कोरिलेशन होता है इंडियन स्टॉक मार्केट के साथ। ठीक है, सो आओ यहाँ पे एक चीज समझ लेते हैं, थोड़ी सी नोटिंग कर लेते हैं यहाँ पे, ये रही विक्स की और ये रही मार्केट की। अगर आपका विक्स बढ़ेगा आपका मार्केट गिरेगा। ठीक है, अगर आपका विक्स गिरेगा आपका मार्केट बढ़ेगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, समझना इस चीज को, कभी कभी ये रेयर सिनेरियोज है, मे भी हो सकता है कल परसों दिख जाए आपको, मतलब इतना भी रेयर नहीं है, महीने में 3-4 दिन हो जाता है ऐसा, तो बता रहा हूं कि आपका विक्स भी बढ़ेगा, यहाँ पे आपको दिखेगा परसेंटेज वाइज आपका विक्स भी बढ़ रहा है और आपका मार्केट भी बढ़ रहा है। इस केस में क्या होगा सर, ये क्या चीज है? देखो, मार्केट ऊपर जा रहा है, अब इसे लॉजिक समझो, रटो मत किसी चीज को, लॉजिक समझो इसका। आपका मार्केट ऊपर जा रहा है,
साथ के साथ वॉलेटिलिटी भी बढ़ रही है, मार्केट ऊपर जा रहा है, वॉलेटिलिटी भी बढ़ रही है, मतलब स्टेबल नेचर नहीं है। मार्केट तो ऊपर जाना चाहता है, पर जो मार्केट के पार्टिसिपेंट्स है ना, वो थोड़ा सा पैनिक कर रहे हैं इस टाइम पे। वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर है, तो इसमें क्या होगा कि जब आपका मार्केट ऊपर जाएगा ना, यू विल फेस जर्क्स इन योर अप ट्रेंड। मार्केट फ्लुएंटली ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर जाएगा फिर रुक जाएगा, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर वापस रुक जाएगा, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर रुक जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सर वॉलेटिलिटी अभी भी है मार्केट के अंदर। नो डाउट आपका मार्केट ऊपर जाना चाहता है, बट पार्टिसिपेंट्स के अंदर अभी स्टेबिलिटी नहीं है। ठीक है, दे आर क्रिएटिंग अ पैनिक सिनेरियो। सो इस केस में क्या होगा, मार्केट आपका स्विफ्टली ऊपर मूव नहीं करेगा, मार्केट जर्क्स के साथ ऊपर मूव करेगा, बहुत जर्क्स मिलेंगे आपको। सिमिलरली आपका पैनिक आपका खत्म हो चुका है। ठीक है, वॉलेटिलिटी एकदम डाउन जा चुकी है और मार्केट भी डाउन जा रहा है इस टाइम पे। अब ये क्या मतलब है, ध्यान से समझो इसको भी, लॉजिक समझो इसके पीछे का। मार्केट ना आपका नीचे जा रहा है, ये रिसेंटली हुआ भी था, मैं अभी आपको शो करूंगा। मार्केट आपका नीचे जा रहा है, अभी कुछ मार्च की बात है, 7-8 मार्च की ही बात है, मैं आपको शो करूंगा। मार्केट आपका नीचे जा रहा है, ठीक है, साथ के साथ इंडिया विक्स भी नीचे जा रहा है, मतलब वॉलेटिलिटी खत्म हो रही है, पैनिक सिनेरियो खत्म हो रहा है। जो मार्केट के पार्टिसिपेंट्स जो पैनिक कर रहे थे ना, वो पैनिक नहीं कर रहे। अगर पैनिक करेंगे तो क्या होगा, मार्केट तो नीचे चला जाएगा। मार्केट तो ऑलरेडी नीचे जा रहा है और पैनिक भी खत्म हो रहा है, अब मार्केट स्टेबल हो रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आपका मार्केट एकदम से नीचे नहीं गिरेगा। नाउ यू विल फेस जर्क्स इन योर डाउनसाइड जर्नी। नीचे आएगा ना अगर जर्क्स, नीचे एकदम से ऐसे फ्लुएंटली स्विफ्टली नीचे नहीं आया, नीचे फिर ऊपर आया, नीचे फिर ऊपर आया, नीचे फिर ऊपर, तो ये वाला सिनेरियो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आपको देखे विक्स का और मार्केट का डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है, इंट्राडे बेसिस पे यू विल सी जर्क्स इन दैट जर्नी, एंड मोर लाइकली वो दिन ना साइडवेज भी चला जाता है। आप चेक कर सकते हो, ट्राई कर लेना कभी भी, मोर लाइकली वो दिन ना आपका साइडवेज भी चला जाता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? किसी को कोई डाउट? गुड, वेरी गुड। ठीक है, अच्छा, एक चीज और, विक्स को ना हम ऑप्शंस की वैल्यू डिराइव करने के लिए भी यूज किया जाता है, इंडिया विक्स। ठीक है, कैसे यूज करते हैं, जब वो आपकी एफ एंड ओ की क्लास होगी, मैं उसके अंदर इसको इन डेप्थ एक्सप्लेन करूंगा, अभी नहीं। अभी तो मैंने आपको बेसिक्स भी नहीं कवर करवाए, सो अभी है उसको थोड़ा टाइम, उस टाइम पे मैं आपकी विक्स की क्लास लूंगा और इन डेप्थ पढ़ेंगे विक्स को। ठीक है, यहां तक जितना मैंने आपको बताया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी जो मैं आपको सिनेरियो दिखा रहा था ना, वो ये सिनेरियो था, ये वाला। पता है सीन क्या हुआ था, आपका मार्केट ऑलरेडी इतना ज्यादा गैप डाउन खुला, ठीक है, और आपका जो विक्स था ना, विक्स आपका साइडवेज था, विक्स कुछ नहीं कर रहा था, साइडवेज था आपका विक्स। यार मार्केट इतना ज्यादा गैप डाउन खुल रहा है, आपका विक्स 5, 6, 7, 8% ऊपर होना चाहिए, विक्स आपका साइडवेज था। सो मेरे को समझ में आ गया कि पैनिक चला गया, अब पैनिक नहीं है। और यही वो दिन था जब मैंने 16,500 की कॉल उठाई थी। ठीक है, मैंने शेयर नहीं करी थी, मैंने वो कॉल शेयर करी थी समवेयर ओवर हेयर, यहाँ पे मैंने वो कॉल शेयर करी थी 16,500 वाली, कि भाई 16,500 की मैंने कॉल उठाई हुई है, अगर आप लोग उठाना चाहते हो आप लोग भी उठा सकते हो। इट वॉज अ बिट रिस्की ट्रेड, ठीक है, क्वाइट अ रिस्की ट्रेड। दैट्स वाई मैंने शेयर ही नहीं करा कि यार ठीक है, वो मेरा खुद का, मेरा अपना रिस्क है। ना मैंने अपने किसी कोर्स मेंबर के साथ उसको शेयर करा था, इनफैक्ट ना मैंने वो कहीं टेलीग्राम पे डाला था। वो मेरा अपना खुद का रिस्क था, काफी रिस्की ट्रेड था, एंड लकीली इट वेंट वेल, आई मेड सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट इन दैट ट्रेड, और मजा आया। कैसे मेरे को पता चला? कुछ मेरा अपना खुद का मेरा एनालिसिस भी था, और कुछ चीजें थी, कुछ ज्ञान की ऐसी चीजें हैं सिंपल, जो मैं आप लोगों को बताऊंगा हमारे एक्सक्लूसिव जो वेबिनार्स होंगे मेंबर्स के, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मेरे को पता चला था कि मार्केट यहाँ से बॉटम आउट कर सकता है। ठीक है, सीखेंगे, ज्ञान के बारे में भी सीखेंगे। पहला रीजन मैंने आपको बताया क्या, मार्केट स्टेबल हो चुका था, इतना गिरने के बाद भी मार्केट स्टेबल था, इंडियन वॉलेटिलिटी इंडेक्स साइडवेज था। सो पहला रीजन मेरा ये था, इसकी वजह से मैं यहाँ पे लॉन्ग हुआ था। और क्या रीजन थे, वो सारे हम धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे उस चीज को सीखेंगे। ठीक है,
सो 3 डीमन हमने कवर करे, 3 डीमंस हमने कवर करे। चौथा डीमन आ जाओ। चौथा डीमन है मार्केट का क्रूड, क्रूड ऑयल। ठीक है, ये रहा, शो करता हूं। अगर आपका क्रूड ऑयल बढ़ेगा ना, अगर आपका क्रूड ऑयल बढ़ रहा है, ठीक है, कमोडिटी है, कमोडिटी है, क्या होता है देखो, कभी भी कोई पैनिक सिनेरियो होता है ना कोई भी पैनिक सिनेरियो क्रिएट हो जाए ना मार्केट के अंदर, लोग पता है क्या करते हैं, लोग ना इक्विटीज से पैसे निकाल के कमोडिटीज, बॉन्ड्स, इन्हीं जगहों में इन्वेस्ट करते हैं। यार जब वॉर का सिनेरियो था, आप लोगों ने सोना देखा, सोना कहाँ पहुंच गया था, गोल्ड कहाँ पहुंच गया था, देखो क्या हाई लगाया था गोल्ड ने, 55,560। ठीक है, जैसे ही आपका वो पैनिक सिनेरियो चालू हुआ, फरवरी में था ना कि वॉर हो जाएगा, वॉर हो जाएगा, फरवरी से चालू हुआ, देखो आपका सोना कैसे भागा। सिमिलरली क्रूड, क्योंकि वो भी कमोडिटी ही है, आप देख सकते हो जैसे ही वो सिनेरियो आपका स्टार्ट हुआ, फरवरी में कैसे भागना स्टार्ट हुआ। तो अगर तो आपका क्रूड भाग रहा है, नॉट एट ऑल गुड फॉर इमर्जिंग मार्केट्स, नॉट एट ऑल गुड फॉर, इसका इनवर्स कोरिलेशन है आपकी इंडियन मार्केट के साथ। ठीक है, अब इसका एक ट्विस्ट है, क्रूड ना हमारे को बहुत अच्छे ट्रेड्स दिलाता है, बहुत अच्छे। ठीक है, आप इस क्रूड ऑयल के अंदर भी ट्रेड कर सकते हो। ये रहा, ये यूके का है। ठीक है, ये ब्रेंट क्रूड है जो आपके सामने ओपन है, हम इसके ऊपर भी अपना एनालाइज कर सकते हैं। ये यूएस ऑयल है, आप इसके ऊपर भी अपने लेवल्स बना सकते हो। ठीक है, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। अगर आपको ट्रेड करना है क्रूड में, आप ये इंडियन क्रूड है, आप इसके अंदर ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, ये 12 बजे तक खुला होता है, सुबह 9 से शाम रात के 12 बजे तक ये ओपन होता है, आप ट्रेड कर सकते हो इसके अंदर। ठीक है, अपना नॉर्मल एनालिसिस करो, ट्रेड करो। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ क्रूड ना हमारे को बहुत प्यारे ट्रेड्स दिलवाता है, पता है कैसे। एक तो ना इसके ना 3 रिलेशंस बनते हैं, 3 रिलेशन। पहला रिलेशन इसका ओवरऑल मार्केट मतलब निफ्टी 50 के साथ, दूसरा रिलेशन बनता है इसका एनर्जी सेक्टर के साथ, तीसरा रिलेशन बनता है इसका पेंट सेक्टर के साथ। सो क्रूड हमारे को बहुत ट्रेड दिलवाता है, बहुत ज्यादा। सो एनर्जी सेक्टर, एनर्जी सेक्टर का सबसे बड़ा हैवी वेट है रिलायंस। अब ध्यान से समझना, अब जो मैं आपको टर्म्स समझाऊंगा, इन सारी टर्म्स को ध्यान से समझना प्लीज। होता क्या है मार्केट के अंदर ना, जैसे कि एनर्जी सेक्टर, एनर्जी सेक्टर इन द सेंस, एनर्जी सेक्टर में आपका रिलायंस आ गया, आईओसी आ गया, एनटीपीसी आ गया, बीपीसीएल आ गया, एचपीसीएल आ गया, या फिर इन टर्म्स, इन अदर टर्म्स पेट्रोलियम सेक्टर आपका। ठीक है, सो क्रूड ऑयल पेट्रोलियम के लिए क्या है, क्रूड ऑयल पेट्रोलियम के लिए क्या है, प्रोडक्शन मटेरियल। ठीक है, हम प्रोड्यूस करेंगे क्रूड ऑयल को, हम प्रोड्यूस करेंगे। ऑल राइट, अब ध्यान से समझना, ध्यान से समझना इस चीज को। क्रूड का प्राइस बढ़ रहा है, पेट्रोल किससे बनता है, क्रूड से ही बनता है। ठीक है, क्रूड को आप रिफाइन करोगे, पेट्रोल बनेगा, और थोड़ा सा रिफाइन करोगे, ओ सॉरी, क्रूड को रिफाइन करोगे तो आपका डीजल बनेगा, और थोड़ा सा रिफाइन करोगे तो पेट्रोल बनेगा। प्योरेस्ट फॉर्म जो होता है वो पेट्रोल होता है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा गंदा, थोड़ी सी इंप्योरिटीज डीजल में होती है। सो ध्यान से समझना इसको। पेट्रोल आपका किससे बनता है, क्रूड से। ठीक है, ध्यान से समझो, क्रूड का प्राइस बढ़ गया, पेट्रोल महंगा हो जाएगा, डीजल महंगा हो जाएगा। ठीक है, क्रूड का प्राइस बढ़ा, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, डायरेक्ट रिलेशन है, एकदम डायरेक्ट। और ये ऐसी नेसेसिटी है, आदमी डलवाएगा, आज भी डलवा रहे हैं, डलवा रहे हैं ना। कि क्या क्या फर्क क्या पड़ा, ये बताओ मेरे को, फर्क क्या पड़ा। एक हफ्ता ही होगा कि भाई तू मेरी बाइक में चल, पहले मैं 1000 का पेट्रोल डलवाता था अपनी बुलेट में, तो चल भाई अब तो 500 का डाल दे। एक हफ्ता ही करोगे ऐसा, उसके वजह आपको पता चलेगा 500 में डलवा के कम ही चल रही है, फिर आपको चल यार डाल दे, तो 1000 का ही डाल दे। ठीक है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है, हम एक्सेप्ट कर लेंगे उस चीज को कि भाई ठीक है, महंगा है तो है, क्या करें, जाना छोड़ दें, बाइक चलाना छोड़ दें, पैदल जाएं सब जगह। ठीक है, समझ रहे हो। सो होगा क्या इससे, क्रूड का प्राइस बढ़ा, पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा। पेट्रोल कौन बेच रहा है, रिलायंस बेच रहा है, अंबानी बेच रहा है, अदानी बेच रहा है। ठीक है, बीपीसीएल बेच रहा है, आईओसी बेच रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं।
जेब में पैसा आ रहा है, महंगा बेच रहे हैं प्रॉफिट कमा रहे हैं, महंगा बेच रहे हैं प्रॉफिट कमा रहे हैं। ठीक है, इन्होंने क्रूड लिया, क्रूड खरीद लिया इन्होंने, इनके पास क्रूड आ गया, लो भैया इसको रिफाइन करो, बेचो आगे, पेट्रोल बेचो, डीजल बेचो, महंगा बेचो, पैसा कमाओ, कमा लिया पैसा। सो इसका हो गया डायरेक्ट रिलेशन। क्रूड बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, रिलायंस का बैलेंस शीट के अंदर प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिखेगा, आईओसी की बैलेंस शीट में प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिखेगा, ऑब्वियसली आपके स्टॉक का प्राइस भागेगा, रुक ही नहीं सकता किसी भी हालत में। ठीक है, यू विल मेक मनी, आपके बैलेंस शीट में प्रॉफिट है तो आप रोक तो सकते ही नहीं उसको। तो इसका डायरेक्ट रिलेशन हो गया। इनफैक्ट मैं इस चीज को शो भी कर सकता हूँ, क्रूड आपने देख लिया, यहाँ पे क्रूड आपका भाग रहा है, मैं आपको रिलायंस दिखा देता हूँ, रिलायंस भी आपका भाग रहा होगा इस टाइम पे, निफ्टी एनर्जी रिलायंस। ठीक है, लो देख लो, रिलायंस ने भी अपने चैनल का ब्रेकआउट दे दिया था, खुद देखो कब से भागना चालू हुआ है, अप्रोक्सीमेटली 25 फरवरी से भागना चालू हुआ। यहाँ पे आप देख लो, ये रही आपकी फरवरी, 25 फरवरी भाग गया, 25 फरवरी भाग गया। उसके बाद थोड़ा जैसी वो मार्केट में वो परमाणु की यहाँ पे इस टाइम पे न्यूक्लियर की वो आई थी ना, वार्निंग की न्यूक्लियर छोड़ देगा, मार्केट नीचे गिरा। बट इवेंचुअली जैसे ही देखा कि हाँ भाई क्रूड में तो कुछ खास फर्क पड़ नहीं रहा, क्रूड तो भाग ही रहा है आपका, क्रूड तो भाग ही रहा है, भाग गया वो आपका, रिलायंस भाग गया, दे दिया आपका रिलायंस ने ब्रेकआउट, नहीं रुका। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, इसका मार्केट के साथ क्या रिलेशन है। अगर ये ऊपर भागेगा मार्केट नीचे जाएगा, अगर ये नीचे जाएगा मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, इसका एनर्जी सेक्टर के साथ क्या रिलेशन है, एनर्जी सेक्टर के मैं आपको और भी स्टॉक्स दिखा देता हूँ, सिर्फ यही क्यों, मैं आपको और भी दिखा देता हूँ स्टॉक्स, जैसे कि बीपीसीएल ले लो। ठीक है, बीपीसीएल लो, 25 फरवरी से ये भी आपको एक बुल रन में दिखा, 25 फरवरी से ये भी भागा। एनडीपीसी दिखाता हूँ, देख लो 25 फरवरी से ये भी भागा, ये तो खैर आज इसको तो पता नहीं क्या ही हो गया, भाग ही रहा है ये। ओएनजीसी देख लो, 25 फरवरी से ये भी भागा होगा। ठीक है, कहाँ गया फरवरी, ये रहा। ठीक है, भागा ये भी। सो दिख रहा है हमारे को रिलेशन, दिख रहा है, हम समझ रहे हैं, अगर आपका क्रूड भागेगा आपका एनर्जी सेक्टर भागेगा, अगर आपका क्रूड भागेगा निफ्टी 50 नीचे गिरेगा। ठीक है, अब देखो पेंट सेक्टर से इसका क्या कोरिलेशन है, पेंट सेक्टर जैसे कि एशियन पेंट्स, इंडिगो पेंट्स, बर्जर पेंट्स, ये हो गए, इनसे इसका क्या रिलेशन है। देखो पेंट सेक्टर के लिए क्रूड है रॉ मटेरियल। ठीक है, और वो पेंट सेक्टर ना आपका आता है कंज्यूमर सेक्टर, कंजम्पशन सेक्टर में। ठीक है, वो कोई नेसेसिटी नहीं है, वो कोई नेसेसिटी नहीं है, जैसे पेट्रोल अपनी नेसेसिटी है ना, वो अपना कोई नेसेसिटी नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ होगा क्या। लेट से कि एशियन पेंट अपने एक पेंट की डब्बी 10 रुपए की बेचता है, जिसमें उसकी जो खुद की कॉस्ट है, उसकी कॉस्ट है 5 रुपए, और 5 रुपए वो कमा रहा है। ठीक है, अब उस 5 रुपए में जो कॉस्ट है उसमें 3 रुपए का क्रूड लग रहा है, और 2 रुपए का लेट से पैकेजिंग का खर्चा या ट्रांजिट का खर्चा। ठीक है, वो 2 रुपए ही है। अब आपका क्रूड बढ़ गया, क्रूड लेट से कि अब जो उसका 5 रुपए में 3 रुपए का खर्चा आ रहा था ना क्रूड का, लेट से कि अब वो खर्चा 5 रुपए का हो गया। ठीक है, सीधा 2 रुपए बढ़ गया। तो आप क्या सोच रहे हो, आपको एशियन पेंट वाले वो जो पेंट की डब्बी 10 रुपए की थी वो 12 रुपए की देंगे? अगर वो देंगे ना, अगर वो ऐसा करेंगे, उनका कस्टमर टूट जाएगा, उनकी वॉल्यूम सेक्रीफाइस हो जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो कंज्यूमर के लिए ना क्या चीज नेसेसिटी है और क्या चीज नहीं है, वो लोग जानती है, कंपनी कंपनी जानती है उस चीज को। नेसेसिटी नहीं है पेंट, नेसेसिटी होती ना तो हम प्राइस बढ़ा के भी दे देते। दवाइयां नेसेसिटी थी ना, कोविड में महंगी महंगी दवाइयां भी ले रहे थे। पेट्रोल नेसेसिटी है, आज 104 का चल रहा है पेट्रोल, हम आज भी डलवा रहे हैं। इनफैक्ट आज ही अपनी गाड़ी की टंकी फुल करवा के आ रहा हूं मैं, अभी 1 घंटा पहले ही। सो समझ रहे हो इस चीज को, पेंट नेसेसिटी नहीं है, तो एशियन पेंट ना उसके 10 के 12 नहीं कर सकता, वो उसे 10 का ही बेचना है। अब वो करेगा क्या, उसका जो प्रॉफिट का मार्जिन 5 रुपए था ना, अब वो 2 रुपए कम हो जाएगा, वो 3 रुपए हो जाएगा। कैसे? 5 रुपए का क्रूड, 2 रुपए का ट्रांजिट का खर्चा, कितने हो गए? 7 रुपए, 7 रुपए की कॉस्ट हो गई, बेच रहा है 10 रुपए का, 3 रुपए का प्रॉफिट, सिर्फ 3 रुपए का प्रॉफिट। पिछले साल बैलेंस शीट में 5 रुपए का प्रॉफिट आ रहा था, इस साल बैलेंस शीट में 3 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है। डिग्रेड हो गया, अंडर परफॉर्म कर रहा है। बैलेंस शीट झूठ नहीं बोलती कभी भी, कैश फ्लो स्टेटमेंट झूठ नहीं बोलती कभी भी। ठीक है, आपके कैश फ्लो ने आपको दिखा दिया कि भाई
पहले से तो अंडर परफॉर्म कर रहा है, किसी के बस की नहीं कि उस स्टॉक के प्राइस को आप ऊपर ले जाओ। सो एशियन पेंट गिरेगा ही गिरेगा, बर्जर पेंट गिरेगा ही गिरेगा। और ये मैं आपको शो कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम ओपन करते हैं इंडिगो पेंट्स, ठीक है। ये रहा हमारे इंडिगो पेंट्स, देख लो 25 फरवरी से ओवर हियर, ये रही हमारी फरवरी। बुरा हाल चल रहा है इसका, बुरा हाल। बर्जर पेंट्स ओपन करते हैं, देख लो कहाँ गई अपनी 25 फरवरी, ये रही, ठीक है। बुरा हाल चल रहा है, नो डाउट टू इट कि अब इसके अंदर एक के सॉर्ट ऑफ आपको डबल बॉटम बना के ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। नो डाउट, मैं इसको ऐड भी कर देता हूँ अपने वॉच लिस्ट में, काम आ सकता है, इसके अंदर हम ट्रेड कर सकते हैं, नो डाउट जा रहा है। बट जब हमारा क्रूड भागना स्टार्ट हुआ था ये 25 फरवरी से, उस टाइम पे बर्जर पेंट भी नहीं बच पाया, वो भी सेलिंग प्रेशर में आया। सो इसका डायरेक्ट रिलेशन है सिर्फ और सिर्फ एनर्जी सेक्टर के साथ, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी सेक्टर इन द सेंस रिलायंस हो गया, ओएनजीसी हो गया, एनटीपीसी हो गया, बीपीसीएल हो गया, इनके साथ डायरेक्ट रिलेशन है इसका। अगर आपका क्रूड भागेगा ये लोग भी भागेंगे, अगर आपका क्रूड गिरेगा ये लोग भी गिरेंगे। पर इसका इनवर्स रिलेशन है निफ्टी 50 के साथ और पेंट सेक्टर के साथ, पेंटिंग स्टॉक्स जितने भी हैं आपके, उनके साथ इसका इनवर्स रिलेशन है। यहां तक समझ में आया? किसी को कोई डाउट? कहाँ क्या कैसा रिलेशन है, कैसे वर्क करता है? देखो हमने लॉजिक समझे हैं, ठीक है, हमने रटा नहीं है, हमने किसी चीज को रटा नहीं है, और मैं रटवाता हूं भी नहीं। आपको लॉजिक बताता हूं। अगर हमने कैंडल स्टिक्स पढ़ी है ना, जिस हिसाब की कैंडल स्टिक्स आप लोगों ने पढ़ी है, जिस हिसाब की कैंडल स्टिक्स टीटीएम के मेंबर्स पढ़ते हैं, हम लोग जब हमारा कोर्स कंप्लीट होता है ना, जो एक एक सिंगल जो 5 मिनट की कैंडल बनती है ना, हम उसमें से भी प्रॉफिट निकालते हैं। कैसे? लॉजिक पता है उसके पीछे का, लॉजिक। वी आर अनलाइक अदर्स, हम रटवाएंगे नहीं आपको। ईएमए की मैंने आप लोग को स्ट्रेटेजी दी थी, लॉजिक बताया था। रटवाया कि इस कलर का ये होता है, उस कलर का ये होता है, नहीं, लॉजिक दिया था। आपको खुद से पता था ना कि कौन सा कैसा क्या ईएमए है, कैसे परफॉर्म होगा, आप लोग जानते थे उसको। सिमिलरली यहाँ पे भी मैंने आपको लॉजिक बता दिए सारे, कैसे वर्क होंगे, क्या इनके पीछे की नोटिफिकेशंस है, क्या इनके पीछे की, जिसको बोलते हैं ना एक सॉर्ट ऑफ बेस है इनके पीछे का, कहां से डिराइव्ड होते हैं। कि भाई अगर आपका पेंट सेक्टर भाग रहा है तो पीछे रीजन है, क्या रीजन है? मेन रीजन आपका क्रूड हो सकता है। अगर आपका रिलायंस भाग रहा है तो पीछे रीजन है, क्या रीजन है? मेन रीजन आपका क्रूड हो सकता है। इन पे तो डायरेक्टली ही इंपैक्ट करेगा, डायरेक्टली। क्रूड अगर आपका भागा, आपका एनर्जी सेक्टर भागेगा, पेंट सेक्टर गिरेगा। क्रूड अगर आपका गिरा, आपका एनर्जी सेक्टर गिरेगा, पेंट सेक्टर भागेगा, ठीक है। सो दिस इज सम सॉर्ट ऑफ अ हेज पोजीशन, यू कैन क्रिएट अ हेज पोजीशन, ठीक है। अगर आप क्रूड के बेसिस पे ट्रेड करना चाहते हो ना, यू कैन क्रिएट अ हेज पोजीशन। क्या कर सकते हो? आप एनर्जी को शॉर्ट कर सकते हो, एट द सेम टाइम यू कैन बाय पेंट स्टॉक्स, और वाइसा वर्सा। आप एनर्जी सेक्टर को बाय कर लो, एट द सेम टाइम आप पेंट सेक्टर को शॉर्ट कर दो। दोनों जगह पैसा बनाओगे, दोनों जगह, अगर आपका एनालिसिस सही है तो, ठीक है। समझ गए इस चीज को? किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? प्लीज लेट मी नो। सो आई होप आप लोगों ने वीडियो देख लिया होगा और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। देखो ऐसे ही मार्केट के अंदर कैसे क्रूड ऑयल इफेक्ट करता है एनर्जी सेक्टर को, कैसे क्रूड ऑयल से फ़र्क पड़ता है पेंट सेक्टर को, और कैसे डॉलर इंडेक्स के स्ट्रेंथन होने से इमर्जिंग मार्केट्स कैसे वीक होती है। आई होप आपको टेक्निकली सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। रिसेंटली जो मार्केट का सिनेरियो चल रहा है, डॉलर इंडेक्स ने ब्रेकआउट दे दिया है और वो अभी तक भी रीटेस्ट करने के लिए नीचे नहीं आया। सो मूविंग फॉरवर्ड हमारे को ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि इमर्जिंग मार्केट्स विल फेस सम प्रेशर। कब तक? जब तक कि डॉलर इंडेक्स कूल ऑफ नहीं हो जाता, ठीक है। और साथ के साथ आई वुड सजेस्ट यू वन थिंग जो मैंने अपने मेंटोर्स से सीखी है, कि यार कभी भी सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल्स पे फोकस मत करो, सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल्स पे फोकस मत करो। हमेशा गो विद अ टेक्नो फंडा अप्रोच। टेक्निकल्स भी पता होने चाहिए, फंडामेंटल्स भी पता होने चाहिए।
और ये पूरा जो हमारा मंथ है, ये पूरा मंथ आप बोल सकते हो कि एक तरीके से अर्निंग रिपोर्ट्स का मंथ है, एक रिजल्ट का सिनेरियो स्टार्ट हो चुका है। सो आई विश कि आप लोग सारे स्टॉक्स के अंदर अच्छे से ट्रेड कर पाओ, विप्रो के अंदर अच्छे से ट्रेड कर पाओ। एक मैं आपको टिप देके जाता हूँ, विप्रो हमेशा जिस दिन उसके अर्निंग रिजल्ट आते हैं वो हमेशा 5 से 6% का मूव देता है। सो यू विल मेक अ लॉट ऑफ मनी इन ऑप्शन बाइंग। सो विप्रो के ऑप्शन को आप बाय कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन कि आपके टेक्निकल्स आपको क्या बोल रहे हैं कि विप्रो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, प्रीवियस हिस्ट्री क्या कहती है आपको कि वो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। प्लीज़ इन सारी चीज़ों को एनालाइज करके डू टेक अ ट्रेड इन विप्रो। दैट्स इट फॉर नाउ, विल सी यू गाइस इन सम अदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और अपने मम्मी पापा का खास ध्यान रखना, उनका आशीर्वाद बना रहा तो विल बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ।